गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिश फारकी एंड जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि मुझे L5S1 में डिस्क एक्सट्रूजन हुआ था और एक डिस्क बल्ज भी था छोटा सा, जिसे मैंने हील कर लिया और मुझे कोई पेन नहीं है। मेरा SLR भी अराउंड 95 डिग्री तक नॉर्मल पहुंच जाता है, तो मुझे कोई 90 डिग्री तक पहुंच जाता है, 95 तक नहीं, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एज सच मेरे को पेन नहीं होता कभी भी, और मैं 400 किलोमीटर कार भी चला चुका हूँ रन टाइम पर। एंड मुझे क्या बोलते हैं मैं एक्सरसाइजेज करता हूँ नॉर्मली। अब मैं जिम भी जाने लग गया हूँ वीक में 3 दिन अंडर रिहैब प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें मैं नॉर्मली कर रहा हूँ। तो आज मैं क्यों ये वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो पहला जो था वो है डिप्रेशन। भाई देखो, लोग इस बीमारी से डिप्रेशन में जाते हैं, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्यों सोचते हैं भाई, सोचे भी क्यों ना, ये बीमारी ऐसी है। अकॉर्डिंग टू सर्जन्स इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, स्पाइन की सर्जरी। ठीक है, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं, देखो आयुर्वेदा ट्राई करते हैं, कोई होम्योपैथी ट्राई करता है। मैंने होम्योपैथी ट्राई करी थी, अपनी बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझसे जिसने जो कहा मैंने वो सॉल्यूशन किया। अल्टीमेटली होम्योपैथी के साथ साथ मैंने रिहैब प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा और जिससे मेरे को फ़ायदा मिला और मैं अब ठीक हो चुका हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर, लोगों को डिप्रेशन में जाते क्यों हैं भाई? डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं, सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल लाइफ में सीधे चल रहा है, उसके कुछ सपने हैं, ठीक है, और वो सपनों को फॉलो करना चाह रहा है और उस पाथ पे चल रहा है, एंड सडनली वो क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो इमोबाइल हो जाए। इमोबाइल मतलब वो बेड से हिल ही ना पाए या अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो कर ना पाए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एक टाइम आएगा, 3 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, 5 दिन जाएंगे, इसके बाद एक टाइम के बाद आपको ऐसे लगने लगेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। और आप ज़रा भी कोई भी काम करना शुरू करते हो तो आपको पेन होना लग जाता है, क्योंकि आपकी डिस्क हील नहीं हुई है, और ये हील भी नहीं होती इतनी आसानी से, राइट। बहुत सारे केसेस होते हैं। फिर अल्टीमेटली आप अब सर्जन के पास जाते हैं, आपकी MRI होती है और वो आपको सर्जरी सजेस्ट कर देता है। तो भाई सर्जरी में फिर आपके पास फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब स्पाइन की सर्जरी है, अब इंडिया में स्पाइन की सर्जरी एंडोस्कोपिक सर्जरी होने लग गई है। ठीक है, जो कि माइनर सर्जरी होती है और एक ही दिन में आपको क्या बोलते हैं रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, 1 या 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके बाद आपको रिलीज़ कर देते हैं। बट स्टिल सर्जरी इज़ अ सर्जरी। उसके पिटफॉल्स भी हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। पॉजिटिव है आपकी जल्दी रिलीफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, और नेगेटिव चीज़ है आपकी हड्डी काटी जाएगी आपकी ठीक है, और आपकी क्या बोलते हैं डिस्क को एक्सेस करने के लिए 2-3 लेयर और काटी जाती है, एंड उसके बाद उस डिस्क को रिमूव किया जाता है। उसके बाद भी 6 महीने का रेस्ट आपको लेना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ आपकी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू चलती है। तो 2 रास्ते हैं, सर्जरी करके फिजियोथेरेपी करवा लो अच्छे जगह से, जिसमें आपका पैसा जाएगा 1 से 1.5 लाख रुपए, या सर्जरी से पहले आप करवा लो। ठीक है, अब लोगों की दिक्कत क्या है, अब लोगों को ये सॉल्यूशंस पता नहीं है। यही क्वेश्चन है, यही रीज़न है एक डिप्रेशन का। सिंपल सी बात है। ठीक है, डिप्रेशन का एक सिंपल सा रीज़न है भाई कि इसका स्पाइन सर्जरी एक सॉल्यूशन है एकमात्र लोगों के हिसाब से, जो कि ऐसा सच नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर रिहाब प्लान लेके भी अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने करियर की। जब आप ठीक होने की कगार पे हो जाओगे, आपको जब लगेगा कि हाँ भाई मेरी सेहत में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो डिप्रेशन अपने आप आपका नीचे चलाता जाएगा। और डिप्रेशन में जाने क्यों है भाई, आपको पता है कि सॉल्यूशन ओवर द प्रेजेंट है आपके पास। आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है और फॉलो करके आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आपका करियर भी फिर इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ को चुनिए। जो मेरे रिहैब प्लानर थे बॉब, उन्होंने, मैं भी डिप्रेशन में था, मैं आपको बता दूं मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में था, एंड मेरी ये स्टेटस था कि मैं बेड से हिल नहीं सकता था। ठीक है, बट उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत तरीके से पॉजिटिवली चेंज कर दिया। उनका एक रिहैब का एक ये भी हिस्सा है कि आपको वो ब्रेन को क्या बोलते हैं मोटिवेट रखते हैं हमेशा 24 घंटे। और जब आप मोटिवेट रहते हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो तो आप अच्छे स्टेप्स लेने के ज़्यादा करीब होते हो इन कंपैरिजन व्हेन आप डिप्रेशन या डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हो या डिप्रेशन में होते हो। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात है, डिप्रेशन में जाना नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने है। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मेरी जर्नी है, उस जर्नी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको डालता चला जाऊंगा, आप उन एक्सरसाइजेज को फॉलो करिए। मेरी वाली इंजरी से को रिलेट करके करिएगा, बाकी इंजरियों का मैं नहीं कह सकता कि वो हील होंगी या नहीं होंगी, बट अगर किसी की मेरी जैसी इंजरी है तो वो मेरी एक्सरसाइजेज फॉलो कर सकता है, और थोड़ा सा अगर उसे फ़ायदा दिख रहा है आने वाले अपकमिंग वीक्स में तो दे कैन कंटिन्यू, अदरवाइज दे कैन ड्रॉप। ठीक है,
और अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो बॉब द फिजियो बेस्ट रिहैब प्लानर है, मेरे को रिहैब प्लानर बेस्ट लगे, आप उनसे जाके डायरेक्ट कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब सेकंड जो डाउट है लोगों का कि बॉब का खर्चा कितना है, बॉब की फ़ीस कितनी है। तो भाई बॉब हैं आपके फिनलैंड में रहते हैं, ठीक है, शायद आयरलैंड में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे यूरो डॉलर चलते हैं, ठीक है। यूरो डॉलर मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की करेंसी है, ठीक है, और वहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके कुछ अलग ही अमाउंट आता है। अगर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात करूँ तो $120 है उनके, क्या बोलते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस, जो लगभग 11,500 रुपये होते हैं एक कंसल्टेशन के। तो ये प्रोग्राम शुरू कैसे होता है कि भाई आप बॉब की साइट पे जाओगे, वहाँ से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लोगे, कंसल्टेशन लेने के बाद आपको वो एक ईमेल भेजेंगे जिसमें आपसे वो आपकी MRI रिपोर्ट्स मांगेंगे, ठीक है। अब आपसे MRI की रिपोर्ट आपके पास आ गई। अब वो MRI रिपोर्ट आने के बाद वो आपको टाइम देंगे कि इस दिन कंसल्टेशन है, और उस दिन कंसल्टेशन में आपको बैठ के अच्छे से समझाएंगे कि MRI रिपोर्ट क्या है, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा कि आपकी इंजरी क्या है, ठीक है, आपको क्या चीज़ करनी है आगे, क्या चीज़ नहीं करनी है, और इसके साथ साथ वो रिहैब प्लान भी देंगे, ठीक है। अब रिहैब प्लान उन्होंने दे दिया आपको, अब रिहैब प्लान आपके ऊपर है। उन्होंने सजेस्ट किया, सपोज करो मुझे 20 हफ्ते के लिए सजेस्ट किया था, उनके पास 8 हफ्ते का भी है, उनके पास 12 हफ्ते का भी है, उनके पास 20 हफ्ते का भी है, पर उनके हिसाब से जो टाइम लगता है वो इंजरी का, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो 20 हफ्ते मान के चलो। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अफोर्ड ले लो उस प्लान को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली आपके लिए डिज़ाइन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके पास बॉब का प्लान भी आ गया, बॉब की फ़ीस भी आ गई, और मैं आपको बता दूं 20 वीक्स का जो चार्ज करते हैं बॉब अराउंड 2000 यूरो डॉलर है, जो कि 1.78 लाख रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद। तो टोटल खर्चा आपका लमसम 6 एक कंसल्टेशन और 20 हफ्ते का रिहैब प्लान में मानूँ तो 1,90,95,000 के आसपास आएगा, बट सर्जरी से ज़्यादा वर्थ इट है, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, हम लोग MRI रिपोर्ट कैसे पढ़ें। बहुत लोगों को रिपोर्ट्स पढ़ना नहीं आती हैं, बहुत लोग मुझे रिपोर्ट मेरे इंस्टा हैंडल पर भेजते हैं, मैं उनकी गाइडेंस भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको कुछ बता देता हूँ जो जितना मेरे को समझ में आता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर, ठीक है, तो मैंने भी अपनी जितनी नॉलेज इकट्ठी करी है वो रिसर्च से करी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रिसर्च करें, आप अपनी इंजरी को पहले समझें कि आपकी इंजरी है क्या। अगर आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे सर्कमफ्रेंशियल हो गया, या फिर मेजर हो गया, मेजर ब्रॉड बेस्ड डिफ्यूज़न हो गया, ये जो टेक्निकल टर्म्स है जो बायोलॉजी में यूज़ होते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, या 4MNL हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, जहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या हुआ है। तो काफ़ी हद तक वो वीडियो आपको हेल्प कर देगी आपकी MRI रिपोर्ट समझने में। बट स्टिल अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप अपनी MRI रिपोर्ट को खुद समझने की कोशिश करें और समझें कि उसमें MRI में आपको प्रॉब्लम क्या है एंड आपको इंजरी क्या हुई है और उससे आप कैसे रिकवर करेंगे। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन बना पाएंगे ना। जब आपको आपकी MRI की रिपोर्ट समझ में आएगी उसके बाद ही तो आप दिखा पाएंगे कि अच्छा मेरे को यहाँ कट है, इस कट का इलाज ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर कि लोगों के अंदर ना एक खौफ बना रहता है। लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप सच में रिकवर हुए हैं, कितना % पेन है, कितना % पेन नहीं है। तो भाई देखो, मैं दिन में 400 किलोमीटर गाड़ी भी चलाई है, ठीक है, और अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव हॉस्पिटलाइज थे, मेरा बेटा ही हॉस्पिटलाइज था, मैं रिलेटिव क्यों बोलूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता। तो उसके इलाज के लिए मुझे तीसरी फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, बेसमेंट तक कई बार ऊपर नीचे आना पड़ा था। कम से कम 9 से 10 बार मैं चढ़ जाता था ऊपर नीचे, मुझे पेन नहीं होता था। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, नीचे उतर रहा था, तो मुझे पेन नहीं था। तो उससे मेरे को अपने ठीक होने का, हील होने का मेरे को एक डिग्री मालूम पड़ गई कि मैं इस डिग्री तक हील चुका हूँ कि मैं 10 से 12 बार भी अगर स्टेयर्स चढ़ूँ, 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आऊँ, ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जाऊँ, तो मुझे पेन नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था कि अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड मतलब आप हील हो सकते हो टोटली, ठीक है। अब आप बात करते हैं आप प्रोटीन कौन सा लेते हो, क्रिएटिन का क्या रोल है, मल्टीविटामिन्स का क्या रोल है, या वाटर इनटेक का क्या रोल है। वाटर इनटेक से याद आया, मेरे को पानी पीना था, तो आप भी पानी पी लो, तब तक मैं भी पी लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ना। सॉरी गाइस, वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर रिकवरी, बताऊंगा क्यों, ठीक है।
प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन भाई देखो, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ। और भी कंपनीज आती हैं, जैसे एमवे का प्रोटीन आता है, ठीक है, मसल ब्लेज का प्रोटीन आता है। मसल ब्लेज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मसल ब्लेज इज़ नॉट अ गुड प्रोटीन, ठीक है। ऑन का मैंने ट्राई किया हुआ है, और भी ऑन से भी बढ़िया कंपनीज़ हैं, आप उनका ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। एक लड़कियों के लिए जो प्रोटीन आता है वो एक कंपनी है यार, उस कंपनी का नाम भूल गया मैं। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोटीन। मैं उसका लिंक मैं डाल दूंगा, मेरी ख्याल उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका याद जब मेरे को आएगा तो, ठीक है। तो 3-4 प्रोटीन है जो बेटर है, मैं उनके डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि क्या प्रोटीन है क्या है। तो प्रोटीन आपको कंज्यूम कैसे करना है? प्रोटीन कंज्यूम करना है भाई आपके बॉडी वेट के हिसाब से। जनरली मैं 2 स्कूप लेता हूँ, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। सुबह कब लेता हूँ? पहले मैं आराम से एक्सरसाइज कर लेता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं एक बड़ा स्कूप प्रोटीन लेता हूँ और उसे पानी के साथ पी लेता हूँ, शेकर में डाल के, ठीक है। शाम को 5-6 बजे मैं नॉर्मली चाय वाय अवॉइड करता हूँ, क्योंकि चाय वाय नहीं पीता मैं, ठीक है। और चाय के जगह पर मैं प्रोटीन का एक गिलास लेता हूँ, वापस से एक स्कूप डालता हूँ प्रोटीन। अब इस बार मैं उस प्रोटीन में एक क्रिटीन भी डाल देता हूँ स्कूप, ठीक है। तो क्रिटीन भी मैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंपनी का यूज़ करता हूँ, और वो क्रिटीन में डाल के उसे शेक करके आराम से अच्छे से पी लेता हूँ। तो ये हो गया प्रोटीन और प्रोटीन। हमें कितना प्रोटीन चाहिए, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपको आपकी बॉडी का 2x प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको 114 ग्राम प्रोटीन लगेगा बॉडी में, रोज़ का लगेगा। आप समझ रहे हैं? अब प्रोटीन की ज़रूरत क्या होती है भाई? मसल फाइबर की जो स्ट्रेंथ आती है वो प्रोटीन से आती है, मसल जो ग्रो होती है वो आपकी प्रोटीन से होती है, और क्रेटीन उसमें सप्लीमेंट का काम करती है। बहुत क्लियर है, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे आपकी मसल वीक रहेंगी, आप इस इंजरी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रोटीन के और कौन से रिसोर्सेज हैं? एक डाइट वाली वीडियो बनाई थी मैंने, बहुत बढ़िया वीडियो थी, उसमें अपनी डाइट भी शेयर करी थी, राइट। आप उसे देख सकते हो, उसमें प्रोटीन का मैंने प्रॉपर कि किस फूड में कितने ग्राम में कितनी प्रोटीन होती है मैंने बताया है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके वो वीडियो खा सकते हो। फिर भी मैं एक जनरली आपको एक बता देता हूँ, चिकन है लीन मीट प्रोटीन होता है, ठीक है। मटन एक लीन मीट प्रोटीन नहीं है, ठीक है। फिश है अच्छी प्रोटीन सोर्स है, उसके अलावा ओमेगा भी होता है उसमें फिश में, जो आपकी जॉइंट्स रिकवरी में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, दाल है, पल्सेस हैं, बहुत सारी चीज़, पल्सेस हैं, पनीर है, कॉटेज चीज़ जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। न्यूट्रेला है या फिर पीनट बटर है, वो भी प्रोटीन की तरह यूज़ कर सकते हो। एग है, ठीक है। ये सब जो सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन के, आप इनको डेली लाइफ में लाइए और रोटी थोड़ी कम खाइए, ठीक है। अब बात करते हैं गट हेल्थ की। गट हेल्थ, साइलियम हस्क नाम की एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में साइलियम हस्क बोलते हैं, मेरे को हिंदी में याद नहीं आ रहा, ईसमबोल बोलते हैं आई बिलीव, ठीक है। ईसमबोल बोलते हैं उसे। एंड ईसमबोल आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिवली खा सकते हो एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उससे आपकी गट की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा, और उसमें फाइबर्स होते हैं तो वो बहुत बेटर होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। उसके और भी फ़ायदे होते हैं, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ब्लोटिंग नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से आपका गट हेल्थ इंप्रूव करती है, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हो ईसमबोल। तो उसका 1 स्पून लेना है, 1 टीस्पून बस पानी में डालना है और घोल के पी जाना है, ठीक है। फिर आपके बाद चिया सीड्स हैं, आप फ्लेक सीड्स खा सकते हो, चिया सीड्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, नट्स में भी प्रोटीन होता है, एसेंशियल ऑयल होते हैं वो खा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उससे भी आपकी बॉडी में बढ़िया रहते हैं। आप ग्रीन टी पी सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। वो आपके जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रखी है उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के काम में आती है वो ग्रीन टी। तो ग्रीन टी भी आप ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स, लाइक गुड इनटेक इनटू योर बॉडी, ठीक है। तो मेन मतलब क्या है, आप अगर गुड डाइट लोगे या अच्छा खाना लोगे, ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या है इन सब चीज़ों करने का? भाई रात को जाते हो आप सोने, ठीक है, रात को सोने जाते हो, आप जब सोते हो ना तो आपकी डिस्क है ना आपके ब्लड सेल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करती है, और वो उसके हीलिंग में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपकी डिस्क को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो आपकी जो डिस्क है वो हील नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेने हैं। आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हो, ठीक है। मल्टीविटामिन्स के कई सारे कंपनीज आती हैं, H2 करके कंपनी है, उसके मैं यूज़ करता हूँ। आप एमवे के भी ले सकते हो मल्टीविटामिन्स, करेक्ट, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। एमवे की आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो, और इसके अलावा आप ओमेगा 3 के कैप्सूल्स ले सकते हो, आपके लिए जॉइंट्स के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो।
इसके अलावा अब हम बात करते हैं पानी की, कि वाटर इनटेक क्यों ज़रूरी है। भाई देखो, काफ़ी लोगों की एमआरआई रिपोर्ट में लिखा जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वो डिस्क जो है ना वो सूख रही है आपकी, और डिस्क अगर स्पंजी नहीं होगी तो उसमें है ना शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, और शॉक एब्जॉर्ब कैपेसिटी नहीं रहेगी तो वो उसमें टीयर डाउन होगा। टीयर डाउन होगा तो उसको फर्स्ट स्टेज बोलेंगे एनुलर टीयर। एनुलर टीयर के बाद फिर भी अगर आप नहीं मान रहे हो, आप पानी प्रॉपर कंटेंट नहीं पी रहे हो, उसके बाद उसमें से बल्ज होगा, फिर उसके बाद प्रोट्रूजन होगा, फिर उसके बाद एक्सट्रूजन होगा। ये मैं उंगली ऐसे करके इसलिए घुमा रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या क्या होता है। एनुलर टीयर, फट गई डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क बल्ज, बाहर आना शुरू हो गया। प्रोट्रूजन अच्छा खासा बाहर आ चुका है, ठीक है। एक्सट्रूजन बहुत बाहर आ चुका है, और सिक्वेस्ट्रेशन बाहर आके टूट के आपके कैनल में गिर गया, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सिक्वेस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचने देना अपनी डिस्क को, ठीक है। पानी पीना है अच्छे से। आपको क्या होगा कि जब आप रात में सोते हो ना तो आपकी मसल्स को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और डिस्क भी आप एक तरीके की मसल ही है, राइट। तो जब तक उसको प्रॉपर वाटर मिलेगा नहीं, करेक्ट, यहाँ पर अगर आपको उसको प्रॉपर वाटर मिलेगा नहीं तो वो डिहाइड्रेट होगी। डिहाइड्रेट होगी तो वो सूखेगी, सूखेगी तो शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, और कम होगी तो वो क्रैक होगी, क्रैक होगी तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पानी भी अच्छे से पीना है। कुछ ये जो डाउट्स थे, ये जो कुछ चीज़ें थी जिन पे मैं गौर करता था, वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों पर फोकस करें और स्टे हाइड्रेटेड, अपने खाने को अच्छे रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए। आई होप आप जल्दी से रिकवर कर जाएं, एंड जो आज चैनल पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।